भाई ये विश्वकर्मा पूजा क्या मतलब है यहाँ पे? किसकी परमिशन से हो रहा है विश्वकर्मा पूजा का काम? ये कौन करा रहा है? ये नहीं, अम्बेडकर भवन में विश्वकर्मा पूजा होती है कभी? ऐसे दरिंदे अगर मेरे सामने तो आ जाते हैं ना, मैं तो बकसुनार, मैं तो मार जूते इनको बाहर निकालती साढ़े बड़वों को। चेकिंग हो चाहे ये प्रशासन की तानाशाही हो, चाहे इनका कोई भी रवैया हो, ठीक है ना जी। ना तो हम लोग इनसे डरते हैं जी, ना डरते थे और ना डरेंगे। लेकिन ये विश्वकर्मा दिवस की पूजा यहाँ पर उसका आयोजन किया गया, एक्चुअली इसको कहेंगे कि उसका एक असफल आयोजन किया गया, जिसको हमारे बहुजन समाज के साथियों ने आके, मिशनरी साथियों ने आकर उसको रोका, यहाँ पर लोगों को बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उसके खिलाफ में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई गई है। यहाँ पूजा हुई है वो बहुत गलत हुआ है और इसके लिए SC/ST एक्ट का मुकदमा दायर करना चाहिए और हम सभी लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को एकत्रित होकर, संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। लिए जिसने अपना पूरा जीवन एक समाज के लिए, अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया, उस इंसान का बेइज्जती करने की इंटेंशन से, उस इंसान का मान सम्मान खराब करने की इंटेंशन से यहाँ पर एक पूजा पाठ का आयोजन किया गया। विकास त्रिवेदी जी से जब हम लोग बात करते हैं तो विकास त्रिवेदी जी जो है ना, वो आज भी जो है वो सो कॉल्ड इसके डायरेक्टर होके भी जो है ना, यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो ना आज भी अछूता मानते हैं। अच्छा। वो मिलना नहीं कर, ठीक है। और हमें सिर का ताज बना दिया बाबा साहब ने। मैं पढ़ी लिखी हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट B.Ed और LLB में भी एडमिशन लिया है। मैं नाम है आपका? किन्नर सोनू चोपड़ा, गुरु एकेडमी ओनर महम। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्ध है। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ 26 अलीपुर रोड पे, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने अंतिम सांस ली थी। जी हाँ, 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसी जगह पर अंतिम सांस ली थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने यहीं पर ही संविधान की भी कुछ पन्ने लिखे थे। बौद्ध धम्म का जो किताब लिखी गई थी, वो भी बुद्धा इस धम्मा, वो भी यहीं से ही लिखी गई थी। और बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं थीं, वो प्रतिज्ञाएं भी यहीं से ही लिखी गई थी। और यहीं पर ही एक ऐसा काम हुआ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, मैं उनसे ही आपको जानकारी दिलवाना चाहूँगा कि यहाँ पर कल क्या हुआ। और इस कल जो हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की यहीं पर ही जो काम उन्होंने किए थे, बहुत सारे काम किए थे, और यहीं पर ही कल एक कांड हुआ है। वो क्या है आप बताना चाहेंगे? मेरे साथ है मोनिका जी, एडवोकेट मोनिका गौतम जी हैं। मैं उन्हीं के थ्रू जानना चाहूँगा क्या हुआ था यहाँ पर। यहाँ पर जी बहुत ही निंदनीय, ये मैं इसको कांड नहीं, इसको बहुत बड़ा अपराध कहूँगी कि ये वो बाबा साहब हैं जिसकी वजह से इस देश को गढ़ा गया। वो संविधान निर्माता थे जिनकी वजह से आज हम खुलकर सांस ले पा रहे हैं, आज हम अपने अधिकारों के लिए लड़ पा रहे हैं। कोई भी हमारे अधिकार कहीं भी कम होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं। ये सब उन बाबा साहब की वजह से हुआ। वो बाबा साहब जिन्होंने हिंदू धर्म का नकारा था, जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे। उस एक इंसान के लिए जिसने अपना पूरा जीवन एक समाज के लिए, अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया, उस इंसान का बेइज्जती करने की इंटेंशन से, उस इंसान का मान सम्मान खराब करने की इंटेंशन से यहाँ पर एक पूजा पाठ का आयोजन किया गया। ये पूजा पाठ क्या चीज़ थी? कैसी पूजा पाठ थी वो? संडे के दिन विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। उसके पीछे भी एक राजनीति है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये विश्वकर्मा दिवस की पूजा यहाँ पर उसका आयोजन किया गया, एक्चुअली इसको कहेंगे कि उसका एक असफल आयोजन किया गया, जिसको हमारे बहुजन समाज के साथियों ने आके, मिशनरी साथियों ने आकर उसको रोका, यहाँ पर लोगों को बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उसके खिलाफ में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई गई है। अच्छा, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि फरवरी में भी ऐसी एक कोशिश की गई है मनुवादियों के द्वारा। जो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, वहाँ पर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग लगाया गया था। जी, लगाया गया था। जी बिल्कुल। तो वो शिवलिंग लगाना उनकी पहली कोशिश थी, जिसके खिलाफ हमने कंप्लेंट की थी, हमने पूरी आवाज़ उठाई थी और उनके माफ़ी मांगने पर हमने उनको माफ़ कर दिया था, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म का रास्ता दिखाया है जो हमें करुणा सिखाता है।
हम उनको माफ़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे धर्म ने हमारे तथागत बुद्ध ने हमें ये सिखाया है। लेकिन ये जो मनुवादी हैं ये इस बात को हमारी कमज़ोरी समझ रहे हैं। लेकिन मैं मिलेंद्र जी के इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगी कि ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। और इस ताकत का अंदाज़ा अभी जब ये असफल कोशिश की गई विश्वकर्मा पूजा की, ये जो पूजा उसमें हुई लगाया थी, जा सकता ये जो है। पूजा हुई थी वो गवर्नमेंट की तरफ से कराई गई थी या ये 26 अलीपुर रोड जो ये स्मारक बना हुआ है उनकी तरफ से कराई गई थी, पंडितों ने करी थी, किसने की थी? देखिए, इस बात के लिए मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि पर्टिकुलरली किसने किया था, पर अगर इस प्रेमाइसिस में अगर ये हुआ है तो मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसके जिम्मेदार जो हैं वो इस जो मंत्रालय देख रहा है वो ही इसके जिम्मेदार हैं। ये SC/ST मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके जो डायरेक्टर हैं, जो अंबेडकर फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर में बैठते हैं, वो मनुवादी सोच विचारधारा रखते हैं और उन्हीं के डायरेक्शन में ये काम हुआ है। अंबेडकर इंटरनेशनल फाउंडेशन में भी तभी उनके डायरेक्शन पे हुआ था और अभी भी उन्हीं के डायरेक्शन पे हुआ है। कोई FIR भी हुई है, केस दर्ज भी हुए और हुए तो किन के नाम हुए हैं वो? जी बिल्कुल, ये FIR दर्ज हुई है। यहाँ पर मिनिस्ट्री, डायरेक्टर्स, इन सबके नाम हैं। और मैं यहाँ से आपके चैनल से ये ऐलान करना चाहती हूँ कि जितने भी मनुवादी हैं जो इस सोच को रखते हैं कि बाबा साहब के मान सम्मान में वो थोड़ी सी भी कमी ला सकते हैं, तो ये वो भूल जाएं। ये उनकी गलतफहमी है। इसके खिलाफ पूरी तरह से आवाज़ उठाई जाएगी और पूरी तरह से केस लड़ा जाएगा। पूरा बहुजन समाज इस मामले में एक साथ है। बिल्कुल, पूरा बहुजन समाज जो है वो इस मामले में एक साथ है। और मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं लिखी थी और 22 प्रतिज्ञा में सबसे पहली प्रतिज्ञा यही थी कि मैं हिंदुओं के कोई भी कर्मकांड या ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं इनका कोई भी कर्म कांड या हिंदुओं के जो भी कर्म कांड है मैं नहीं करूंगा और ना ही मैं इनको करने के लिए किसी को कहूँगा। मेरे साथ हैं हसदो इंडिया से विजय बौद्ध जी। और मैं विजय बौद्ध जी के बारे में बता दूं कि हसदो इंडिया कई सालों से यहाँ पर एक प्रोग्राम करता है जो कि 5 दिसंबर की शाम को शुरू होता है और वो 6 दिसंबर तक चलता है, जो कि बाबा साहब की एक अंतिम सांस को लेकर के हसदो इंडिया विजय बौद्ध जी प्रोग्राम करते हैं। क्या ठीक है, पहले भी इन लोगों ने जो है एक असफल प्रयास किया और ये जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं ना, ये हमेशा संडे को करते हैं। अच्छा, ठीक है, ये देखिए जी, ये शिवरात्रि पे जो है बाबा साहब के सामने जो है ठीक शिवलिंग लगा के, त्रिशूल लगा के जो है जो इनके आध्यात्मिक गुरु हैं, मैं तो ये कहूँगा कि उनको जो है बाबा साहब के चरणों में लेके आते हैं जो है। ठीक है, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। ठीक है, जब ये हमारे बाबा साहब की आइडियोलॉजी के विरुद्ध जाके जो है जब ये करते हैं तो हमारी भावनाएं भी आहत होती हैं। और हम लोगों ने जो है इसमें देखिए कि हम लोगों ने जो वहाँ के डायरेक्टर से बात करनी चाहिए तो डायरेक्टर ने बात नहीं की। और ये जो दोहरा जो मापदंड है, यहाँ के जो डायरेक्टर है मिस्टर विकास त्रिवेदी जी जो है, ठीक है, विकास त्रिवेदी जी से जब हम लोग बात करते हैं तो विकास त्रिवेदी जी जो है ना, वो आज भी जो है वो सो कॉल्ड इसके डायरेक्टर होके भी जो है ना यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो ना आज भी अछूता मानते हैं। अच्छा। वो मिलना नहीं कर, ठीक है, जब उनसे कोई मिलने जाता है उनके मोबाइल पर्स जो ना बाहर रखवा लिए जाते हैं। इंक्लूडिंग डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अंदर जो है वहाँ का जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो स्टाफ है जो है, विकास त्रिवेदी ने उनको जो ना बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो ये उसकी जो है मानसिकता है। हम लोगों ने 27 फरवरी 2023 में जो है विकास त्रिवेदी के अगेंस्ट जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट में जो है एप्लीकेशन दी है और वहाँ पर जो है सबमिट भी करवाई है। और उसके बाद जो है ये जो टेस्ट ड्राइविंग कर रहे हैं, इनको ये लगता है कि अम्बेडकरवादी लोग डर जाएंगे, इनको गलतफहमी है जो है। इन्होंने पिछली बार जब हम लोगों ने जो 5 दिसंबर को जो है 6 दिसंबर को ब्लड फॉर बाबा साहब का प्रोग्राम जो है, आप भी मिलिंदर भाई उसमें थे, आप सभी साथी जो उसमें थे, तो हम लोगों ने जो है बाकायदा ब्लड डोनेट का कैंप लगाया था। माननीय जो है रामदास अठावले जी के लेटर हेड के बावजूद भी जो है, आप ये देखिए जो हम लोगों ने मंत्रालय को लेटर दिया बाकायदा जो है यहाँ की मिनिस्ट्री को, और वहाँ के जो शो कॉल्ड मंत्री हैं हमारे रामदास अठावले जी जो है, उन्होंने बाकायदा लिख के दिया कि भाई हसदो इंडिया संगठन जो है आज से नहीं 2006 से जो है 2006 से प्रोग्राम कर रहा है और कंटिन्यू जो है आप लोग आते रहे हैं और बड़े अच्छे से जो है ना रात को जो है ये प्रोग्राम होता रहा। और 2018 में जो है उससे पहले भी जो है जब से विकास त्रिवेदी जी जो है यहाँ पर डेपुटेशन पे आए थे,
अब उनकी जो है मानसिकता देख के जो है यहाँ पर जो उनको परमानेंट डायरेक्टर बनाया गया है। अच्छा, आप ये देखिए, जो आए थे डेपुटेशन पे उनको परमानेंट डायरेक्टर बना दिया गया, और जब से वो कुर्सी पे बैठे तब से जो है बाबा साहब के विरुद्ध जो है वो कार्य कर रहे हैं जो, और हम लोग जो है उसको रिटर्न में और हर तरीके से जो ना उनको जो ना मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जी, ये जो कल का जो कांड हुआ, ये विश्वकर्मा पूजा जो हुई है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विश्वकर्मा पूजा जो है 17 सितंबर को जो है ये लोग विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं, ठीक है। मैं ये मानता हूँ ईवी पेरियार रामास्वामी को काउंटर करने के लिए जो है विश्वकर्मा का जो है ना वो गठन किया गया, मैं तो ये मानता हूँ ऐसा जो है, ठीक है ना। और इनको ये कैसे पता कि विश्वकर्मा जी जो है वो 17 तारीख को ही पैदा हुए थे? हमें तो ये पता है कि ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर जी जो है वो 17 तारीख को पैदा हुए थे और उनका जो है वो उस दिन बर्थडे होता है, ठीक है। अब हम लोग ये मानते हैं कि भी ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर का जो बर्थडे है, यानी उसके समकक्ष जो है ये जो है विश्वकर्मा जी पैदा हुए थे। मैंने आपकी बात काट के कह रहा हूँ, मैंने भी कुछ सुना था कि विश्वकर्मा पूजा नहीं थी, वो पेरियार साहब का ही जन्मदिन की पूजा थी वो। नहीं, आपके पास कोई ऐसे ठोस सबूत हैं कि वो देखिए पूजा? हमारे पास जो देखो ये पूजा जो है पूजा पद्धति जो है ना, पाखंडवाद, अंधविश्वास, ये बाबा साहब जो ना 22 प्रतिज्ञाओं में जो ना हम लोगों को मैसेज दे के गए हैं, ठीक है। और कई बार जो हम लोगों ने जो है मंत्रालय में इस बात की पुष्टि की है और उन लोगों को बोला भी है कि यहाँ 26 अलीपुर रोड पे जो है सारी चीज़ें हैं, लेकिन 22 प्रतिज्ञाएं नहीं हैं जी, ठीक है ना। 22 प्रतिज्ञाएं क्यों नहीं है, इसके लिए जब बाबा साहब की हर चीज़ यहाँ पर मौजूद, तो 22 प्रतिज्ञाएं क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। विकास अगर वो यहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं अगर यहाँ पर प्रिंट होती या उल्लेख होती यहाँ पर, तो शायद ये जो पूजा की गई है ये ना होती शायद। नहीं, पूजा तो इनकी जो मानसिकता है ये जो है, ये क्या है, ये बाबा साहब के विचारधारा पे जो है अनुयायियों के साथ जो ना एक जो ना छदम अटैक करना देख रहे हैं कि भी इनमें कितनी ताकत है, ये क्या इनके अंदर कितना प्रेशर है जो है, ठीक है ना। ये हर जगह जो है ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो समय चला गया कि जब जो है ना कि जो है ना कमर पे जो है ना झाड़ू बनती थी और गले में हांडी बजती थी। बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग जो है भारत का बहुजन जो है, जिसको वी द पीपल ऑफ इंडिया बोलते हैं, आज वो जागरूक हो गया है और इनको जो ना हर स्टेज पे हर मंच पे जो ना जवाब देने के लिए तैयार है जी। अब आपने क्या रणनीति बनाई है इनके खिलाफ? जी देखिए, हमारा तो सीधा सा एजेंडा है। यहाँ परसों जो इंसिडेंट हुआ वो बाबा साहब के विरुद्ध जो है ये हुआ। अगर इनकी भावनाएं आहत हो सकती तो हमारी भावनाएं भी जो है आहत हो सकती हैं, और इनको लेके जो है हम लोग जो है अभी पूरे, जैसे भीम आर्मी संगठन भाई जो विनय रतन जी से मेरी बातचीत हुई, चंद्रशेखर भाई जी बिजी थे इसलिए जो उनसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन वो जल्दी जो है और बहुत सारे संगठन जो है मिलके जो है आने वाले समय में प्रोटेस्ट भी करेंगे और जो है ना 15 जनपद को जो है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल को घेराव करने का जो है और विकास त्रिवेदी से सीधे जो ना जवाबदेही होगी जो है। जी। क्या सरकार जो है बाबा साहब के नाम पर जो है यहाँ पर जो है दंगे करवाना चाहती है? भावनाएं आहत हो रही हैं, क्या उन्हीं की भावनाएं आहत हो रही हैं? क्या वही दंगे हो सकते हैं? क्या बाबा साहब के नाम पर जो है बाबा साहब की विचारधारा के अगेंस्ट ये प्रोग्राम करके जो है क्या देश में जो एक सांप्रदायिक माहौल खड़ा किया जा रहा है? इसके लिए जो है मेरा ये है कि भी हम लोग जो है सभी जो बाबा साहब के साथी हैं, अनुयायी हैं, जो संस्थाएं हैं, फाइनल की अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, जल्दी ही जो है जैसे RL केन जी जो है, सत्य प्रकाश जी, एडवोकेट मोनिका सिंह, एडवोकेट नागेंद्र सिंह, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी और बहुत सारी जो हमारी इतने भी लीगल साथी हैं, वो पूरे देश में जो है इस चीज़ का बिगुल फूका जा चुका है। हमारे सिविल लाइन थाने में जो है इसकी कंप्लेंट हो गई है। अगर पुलिस प्रशासन इसके ऊपर एक्शन नहीं होता है तो हमें जो है न्यायालय में जाके जो ना हमें जो इनके अगेंस्ट जो है ना कार्रवाई करनी पड़ेगी, और हम लोग जो है ना इनको जो है ना इस करते के लिए माफ़ नहीं करेंगे। बिल्कुल। ये जो पूजा हुई है, ये जो कांड हुआ, एक तरीके से कांड कह रहे हैं इसे, इसके लिए ये लोग माफ़ नहीं करेंगे। पूरा बहुजन समाज जो है वो एकत्रित होने के लिए तैयार है। कुछ लोग घूमने भी आए थे, उन लोगों से भी बात करते हैं। मैडम, आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब की वजह से ही आज हर कास्ट की महिलाओं का उद्धार हुआ है, चाहे वो कोई सी भी कास्ट के हों। क्या लगता है ये जो आज बाबा साहब की जो ये स्थल था इस पे आहत पहुंचाई है, ये सही था क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं था और ये ऐसा करना भी नहीं चाहिए था ये। जी।
तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए इसके लिए। जो भी अभी विजय बोध जी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, जो बाबा साहब के का अपमान जो यहाँ किया गया है मनुवादियों के द्वारा, उन पर SC/ST एक्ट लगना चाहिए और उनको देशद्रोह की धारा भी उन पर लगनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को माफ़ नहीं करेगा बहुजन समाज। ये आए दिन हमारे बाबा साहब के संविधान के साथ भी छेड़छाड़ करते आ रहे हैं और जब तक बहुजन समाज एक नहीं होगा, इनको धूल नहीं चटाएगा। जब तक अब तो बहुजन समाज जागरूक भी हो गया है, पढ़ने हर फील्ड में आगे हो गया और किन्नर समाज भी अब पीछे नहीं है। और मैं चाहती हूँ बाबा ऐसे दरिंदे अगर मेरे सामने तो आ जाते हैं ना, मैं तो बकसुनार, मैं तो मार जुत्ते इनको बाहर निकालती साले बड़ुओं को, क्योंकि ये हमारे संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं। आए दिन संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और ना तो हमारी बहन बेटियाँ इस सरकार में सुरक्षित है, ना हमारी सीमा पर जवान भी सुरक्षित नहीं है और ना ही खेतों में किसान, और ना ही हमारी खिलाड़ी बहनें हैं। उनके साथ भी बीजेपी के जो रेपिस्ट नेता है वो भी उनके साथ छेड़खानी करे, उनको नहीं पकड़ा जा रहा। और जो इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तब बहुजन समाज दिल्ली को जाम कर रख देगा। आपका किन्नर समाज जो है, अगर यहाँ पर कोई आंदोलन होता है इस बात के लिए, तो आप लोग सामने आएंगे? और यस, मैं तो सामने आऊँगी और बहुजन समाज के जो भी साथी किन्नर है उनको भी लेकर आऊँगी। और किन्नरों को भी बाबा साहब ने संविधान में दर्जा दे रखा है और महिलाओं को भी। पहले मनुस्मृति में न तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था और इनको महिलाओं को और किन्नर को तो भाई किन्नर की तो उससे भी ज़्यादा पशु के समान कंडीशन थी। अब बाबा साहब के संविधान की वजह से हमें महिलाओं को हमें सिर का ताज बना दिया बाबा साहब ने। मैं पढ़ी लिखी हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट BEd और LLB में भी एडमिशन लिया है। मैं नाम है आपका? किन्नर सोनू चोपड़ा, गुरु एकेडमी ओनर, महम, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा से हूँ। और ये सब बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ना होते तो हमें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। अब तो हमारे समाज के किन्नर समाज से भी जज और हर फील्ड में बड़ी बड़ी नौकरियों पर लगने लगे। और मैं तो चाहती हूँ कि भाई किन्नरों, अगर किसी घर में किन्नर पैदा हो जाता है उसे हीन दृष्टि से न देखा जाए। उसे अगर अच्छी शिक्षा दे दोगे तो समाज का एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, ये बात बिल्कुल सही कही है कि अगर हम कोई जेंडर ना देखें और उसको शिक्षा दें, एजुकेशन दें, तो वो अपनी फील्ड में बहुत ही महारत हासिल कर सकता है। मेरे साथ और भी हैं कुछ लोग, हरियाणा की तरफ से आए हैं, घूमने आए थे। सर, क्या लगता है बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, इतना सारा हमें पूरे भारत चलाने का एक मौका भी दिया, हर समाज को आगे बढ़ने का मौका दिया, और वो बाबा साहब जिन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ बात की थी और आज वही हिंदू धर्म की यहाँ पर पूजा हुई है, तो कैसा लग रहा है? पहले तो सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं मोहित कुमार जाटव और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, जो लोग मानववादी हैं और जो संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो वो ये गलत फहमी निकाल दे अपने दिमाग से, क्योंकि आज बहुजन समाज इतना ताकतवर है कि वो हर चीज़ का मुकाबला कर सकता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी मैं यहाँ घूमने आया था तो जैसे ही मैंने कदम रखा यहाँ पर, तुरंत मुझे कॉल आती है सर की, उनका नाम तो नहीं बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे फ़िल्म का ऑफ़र दिया है। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और थिएटर करता हूँ और तैयारी भी कर रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पूजा हुई है वो बहुत गलत हुआ है और इसके लिए SC/ST एक्ट का मुकदमा दायर करना चाहिए और हम सभी लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को एकत्रित होकर, संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। जी, आप भी बाहर से आए हैं, यहाँ पर घूमने आए थे, क्या कहना चाहेंगे? सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, View TV ओके। और सर, मैं कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे पूजा कर्मकांड या और भी अन्य जगह जो बाबा साहब की जो स्थल है उन पे भी ऐसे ऐसे देखने को मिल रहे हैं जगह जगह। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे बड़े भाई या महापुरुष जो भी हमारे संघर्ष कर रहे हैं, तो हम उनके साथ आगे अड़ के बिल्कुल साथ देंगे, चाहे तन मन धन से जैसे भी है। जो हमारे नेशनल लीडर जो नेता है उनके साथ हम आगे खड़े हैं इस चीज़ के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं अब, और इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है ये मुद्दा। और ये बहुजन समाज के जो लोग हैं वो कोई भी अब शांत होने के लिए नहीं है। अभी आंदोलन होंगे और उनसे माफ़ी भी मंगवाई जाएगी और लिखित रूप में, अभी कहा वकील साहब ने भी और
दिग्विजय भाई ने कि लिखित रूप में भी लिया जाएगा और यहाँ पर कोई भी इस तरह के कर्मकांड ना हो। जय भीम, नमोदय, मिलेंद्र गौतम, दिल्ली से।